हेलो मेरे प्यारे साथियों। आज 12 जनवरी, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 12 जनवरी सन 1863 के हमारे भारतीय शहर कलकत्ता में एक व्यक्ति ने जन्म लिया जिनका नाम नरेंद्र दत्त था। आगे चल करके वहीं स्वामी विवेकानंद जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। वो व्यक्ति एक ऐसा महान दार्शनिक, महान विद्वान और महान प्रेरणादायक व्यक्ति होकर उभरा जिसे हम लोग समाज सेवी, धर्म सुधारक, तमाम विद्वताओं के लिए उन्हें याद करते हैं और उन्हें जानते हैं। तो चलिए, आज 12 जनवरी उनका जयंती है, इसलिए हम उनकी जयंती पर उनके कुछ विचारों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं और उनके द्वारा कहे गए कुछ विचार जो कि बहुत ही अनमोल हैं, जिनका कोई मोल नहीं है, यदि वो हमारे मानव जीवन में उपयोगी सिद्ध हुए हैं तो विवेकानंद जी का बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा है। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि भारतीय संस्कृति को अच्छी तरह से जानते थे और भारतीय परंपरा को विशिष्ट मानते थे। ये कहते थे कि विश्व में ऐसी कोई परंपरा नहीं है जो कि भारतीय परंपरा और संस्कृति का तोड़ हो, यानी दूसरा कोई नहीं है। एकल और अमूल्य परंपरा भारतीय परंपरा और भारतीय संस्कृति। इसके बारे में विवेकानंद जी का राय हम लोग विश्व धर्म सम्मेलन 1893 के बारे में जानते हैं कि शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी जी गए और जाने के बाद वहाँ पर विद्वान जो थे कई देशों से आए हुए थे और धर्म सम्मेलन लगा हुआ था। स्वामी जी बोले कि हमें इस धर्म सम्मेलन में अपनी संस्कृति को विश्व व्यापक बताना है। ऐसा विचार हमारे नवयुवक 30 वर्षीय स्वामी विवेकानंद जी के दिल में ये विचार उमड़ रहे थे। तमाम देश से आए हुए वैज्ञानिक इनको देखते थे, इनके पोशाक को देखते थे तो सब हंसते थे, खिल्लियां उड़ाते थे कि एक ऐसा विचित्र मानव भगवा रंग का कपड़ा धारण किए हुए आया है विश्व धर्म सम्मेलन में। इसकी आयु भी बहुत ज़्यादा नहीं लगती है, इसके पास क्या तजुर्बा और अनुभव होगा। स्वामी जी सभी बातों को सुनते रहे और संवेदनशील होकर के उन बातों को अपने अंदर ग्रहण किया। ना उनसे कोई द्वेष, ना कोई विवाद, ना कोई हे दृष्टि की भावना लिए वहीं विश्व धर्म सम्मेलन में पहुँचे। सभी विद्वान बारी बारी से वहाँ जा रहे थे। जाने के बाद अपने अपने ग्रंथों, अपने पुराणों और अपने वैदिक संस्कृति के बारे में बताते रहे। सबसे लास्ट में हमारे स्वामी विवेकानंद जी का नंबर आया और एंकर महोदय इनका नाम लेकर बुलाया कि भारत से चलकर आने वाले महानतम विद्वान स्वामी विवेकानंद जी को मंच पर बुलाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी गए और जाते ही हमारे देश के नवयुवक अपने दिल में जल रहे उस प्रज्वलित अग्नि को, विश्व गुरु होने के गर्व को और अपनी संस्कृति को अप्रतिम देखने के गौरवपूर्ण नेत्र को लेकर के जब मंच पर उपस्थित हुए तो कुछ बोल नहीं रहे हैं। वहां जाकर चुपचाप शांत खड़े हैं। शांत खड़े देखकर जो विद्वान खिल्लियां उड़ा रहे थे वो बोले कि ये बालक है, अभी इसका उम्र ही क्या है और ये क्या विश्व धर्म के बारे में बताएगा और कैसे सबसे नीचे रखी गीता के बारे में ये बताएगा। और वहाँ पर ये भी दृश्य देखने को मिलता है कि जब स्वामी जी जाते हैं मंच पर तो वहाँ देखते हैं सबसे नीचे हमारी जो पवित्र ग्रंथ गीता, जिसे हम हिंदू सनातनी अपना पवित्र ग्रंथ मानते हैं, वो सबसे नीचे रखी हुई है। उसके ऊपर तमाम अन्य देशों का ग्रंथ और
धार्मिक पुस्तक रखी हुई है। स्वामी जी जाते हैं, देखते हैं, एक नज़र उस पुस्तक को कि वाह रे गीता, तुम सभी धर्मों की नींव है, इसलिए तुम्हें सबसे नीचे रखा गया है। कहा जाता है मकान जब बनता है ना, तो मकान की शोभा और सुंदरता को सब लोग देखते हैं, लेकिन उसकी नींव को नहीं देखता है कि नींव कैसे बनी है। यदि नींव मजबूत ना हो तो ऊपर बना हुआ सुंदर मकान कुछ ही दिनों में गिर जा सकता है। तो ऐसा ही कुछ वहां पर भी हुआ। जाते ही स्वामी विवेकानंद जी 5 शब्द बोले, वेलकम टू माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। इतना बोलते ही तमाम विद्वान और वहां 7,000 की भीड़ लगी हुई, तमाम देशों विदेश और दूर दूर से आए हुए व्यक्ति उस आवाज को सुनकर खड़े होकर 5 मिनट तक लगातार तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा सभा गूंज गया। फिर स्वामी जी सबको इशारा करके बैठाए, फिर उसके बाद बोले कि ये जो हमारी धर्म ग्रंथ गीता है, इसे नीचे क्यों रखा गया है, इसके बारे में सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। क्योंकि ये जो गीता है ये इतनी प्राचीनतम ग्रंथ है और इसके परंपरा और धार्मिक रीतियां इतनी सुदृढ़ और मजबूत है कि इसी से सभी धर्म ग्रंथ पुराणों का जन्म हुआ है। इतना सुनकर सब फिर से तालियों से पूरा सभा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज गया। स्वामी जी एक ऐसे अप्रतिम विचारधारा के थे कि वो जाकर के मंच पर ये भी कह सकते थे कि वेलकम टू लेडीज एंड जेंटलमैन, लेकिन स्वामी जी ऐसा नहीं कहे। क्यों? क्योंकि हमारा जो भारत है, हमारी जो संस्कृति है, वसुधैव कुटुंबकम के रास्ते पर चलती है। और वसुधैव कुटुंबकम का मतलब होता है कि पूरा विश्व एक परिवार है और परिवार में रहने वाले लोग भाई बहन ही होते हैं या रिश्तेदार नातेदार होते हैं। इस भाव को देखकर वहां के विद्वान चकित रह गए। कहा जाता है, लोग सोच रहे हैं, वहां के विद्वान सोच रहे हैं कि अरे ये काले वर्ण वाला व्यक्ति हमें ब्रदर्स एंड सिस्टर कह गया। विद्वान सोच रहे हैं जो इनकी खिल्लियां उड़ाते थे, लेकिन वहां के लोगों के दिलों में ये उतर चुके थे। एक गाना है कि काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाने आता है। तो हम वो भारतीय हैं जो वसुधैव कुटुंबकम के रास्ते पर चलते हैं और हमारी प्राचीनतम संस्कृति और हमारे हिंदू होने का हमें वो गर्व होता है। जिस तरह इंद्र के हाथ में वज्र होता है तो उसे देवराज का गर्व होता है, वही गर्व हमारी संस्कृति और परंपरा हमें कराती है। स्वामी विवेकानंद जी के कुछ विचारों को हम आपके सामने प्रकट करते हैं। उनके विचार ये हैं कि विचार इंसान को महान बनाते हैं और विचार ही इंसान को गिराते हैं। इनका कहने का मतलब है कि यदि आपके विचार श्रेष्ठतम होंगे तभी आप महान बन पाएंगे। यदि आपके विचार श्रेष्ठतम नहीं होंगे तो आप महान नहीं बन पाएंगे। एक बार किसी ने स्वामी जी से पूछा कि सब कुछ खोने से ज्यादा बुरा क्या होता है। स्वामी जी सहम गए। ये तो बहुत विचित्र सवाल है, लेकिन स्वामी जी इतने प्राचीनतम और अखंड पराक्रम के विद्वान थे कि उन्होंने जवाब दिया और बोला, उस उम्मीद को खो देना जिसके भरोसे सब कुछ वापस पा सकते हो। कि सब कुछ खोने से ज्यादा बुरा वो होता है कि हम उस उम्मीद को खो दें जिस उम्मीद के सहारे हम सब कुछ पा सकते हैं। ऐसा कहकर स्वामी विवेकानंद जी भरोसा के नाम पर एक और विचार प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि भरोसा भगवान पर है। भरोसा भगवान पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। कि भरोसा भगवान पे है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे।
अगर भरोसा खुद पर है तो भगवान वही लिखेगा जो आप चाहोगे, तो भगवान वही लिखेगा जो आप चाहोगे। ऐसे प्रकांड विद्वान हमारे स्वामी विवेकानंद जी का राय था। और अपने संस्कार और अपने परंपरा संस्कृति के बारे में भी उनकी विचार बहुत ही अच्छी और सुदृढ़ संवेदनशील विचार लिए हुए अहिंसा का पालन करने वाले स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं कि सोच भले ही नहीं रखें उन विद्वानों के लिए जो इनके कपड़े और इनके वेशभूषा को देख करके इनकी खिल्लियां और मजाक उड़ाए थे, उनके लिए ये कोर्स कि सोच भले ही नई रखो मगर संस्कार हमेशा पुराने होने चाहिए। ये हमारे स्वामी विवेकानंद जी बोले कि सोच भले ही नई आप रख सकते हैं लेकिन संस्कार यदि पुराने रहेंगे तभी उस सोच को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि सोच हमारी नई है लेकिन जो परंपरा है, जो अपनी संस्कार है उसे हम पुराने ही रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा और जीवन में सफलता कहीं दूर नहीं है। कहा जाता है संघर्ष जितना बड़ा होगा जीत उतनी शानदार होगी। संघर्ष जितना आप बड़ा करेंगे, जितनी अधिक मेहनत करेंगे, कोई तैयारी करता है, कोई बिजनेस में अपना मेहनत करता है, कोई खेल में अपना मेहनत करता है, सबका अलग अलग फील्ड है। संघर्ष आप जितना बड़ा करेंगे जीत उतनी ही शानदार होगी और जब जीत होगी तो वो इतनी महान जीत होगी कि उस जीत की हुंकार से पूरा संसार गूंज उठेगा। और स्वामी जी एक बात बोले कि जीत तो आप जाएंगे लेकिन नाम और पहचान भले ही छोटी हो लेकिन खुद की होनी चाहिए। यदि दूसरे के नाम पर हम उछल रहे हैं या फिर कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि हमारे पिताजी के पास मल्टीनेशनल कंपनी है या फिर हमारे पिताजी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, हमारे दोस्त के पास बहुत बड़ी नौकरी है या हमारे दोस्त के पास बहुत बड़ी गाड़ी है, तो ये गलत है। आप नाम और पहचान भले ही छोटी रखिए लेकिन खुद की होनी चाहिए। जब खुद की होती है ना तो अंदर से खुद मोटिवेशन आता है और वो मोटिवेशन बड़ा से बड़ा लक्ष्य को हासिल करने में आपका मदद करता है। इस बात को याद रखिएगा, बहुत अच्छी चीज है। अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करें। जो मानव जीवन है, मानव जीवन का ये मतलब नहीं कि आप पैदा हुए, कमाए, खाएं और कुछ किए बिना प्रभु को प्यारे हो गए, ऐसा नहीं है। जब आप धरती पर आए हैं तो आपके ऊपर बहुत सारे सुख दुख के पहाड़ और सागर टूट पड़ेंगे, लहराएंगे, लेकिन आपको उस दुख रूपी संघर्ष और खुश रूपी हर्षोल्लास से भागना या फिर उसमें लिप्त होना उचित नहीं है। अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करो और अपने पूरे शरीर को उस लक्ष्य से भर दो और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो। हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो। सफलता की यही असली कुंजी है मेरे प्यारे साथियों, इससे सफलता मिल जाएगी। अगर अपने लक्ष्य के निर्धारित करने के बाद भी आप उसमें अपने जीवन के कुछ क्षण इधर उधर बर्बाद कर रहे हैं तो सफलता आपको मिलेगी और आपका समय भी बर्बाद होगा और जीवन में आप जो सोचे हैं उसे पूरा करने में आपके सामने बहुत सारे कठिनाइयां आ सकती हैं। और सबसे बड़ी बात इन्होंने यह कह डाला, स्वामी विवेकानंद जी को इसके लिए शत शत और कोटिशः बंदिश करते हैं हम। उन्होंने बोला कि उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। हर व्यक्ति अपने आप में एक सबल व्यक्ति होता है, उसके लिए बोले कि उठो मेरे शेरों, उस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो, तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीवन हो, धन्य हो सनातन। उन्होंने सनातन संस्कृति की बड़ाई इसलिए किया क्योंकि सनातन का अर्थ ही होता है सतत प्रयास करना या फिर जो जीवन पर्यंत युगों युगों से सदा सतत
भाव से धारा की तरह चलता रहे, उसे सनातन कहते हैं। सनातन हो, तुम तत्व नहीं हो, तत्व तुम्हारा सेवक है। विवेकानंद जी ने कहा कि तुम तत्व नहीं हो, तत्व तुम्हारा सेवक है। तुम तत्व के सेवक नहीं हो, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। इसीलिए हम जैसे भगवान श्री राम को मानते हैं तो तुलसीदास जी एक उसमें छोटा सा लिखते हैं कि राम रसायन तुम्हारे पाशा। जो राम है वो मानव रूपी में तो धरती पर आए ही थे, लेकिन वो एक रसायन है, वो एक रसायन की तरह है कि राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। मतलब राम नाम जो है वो एक रसायन की तरह काम करता है, वो एक रसायन है जो जीवन के अप्रतिम ऊर्जा को विश्व में, दुनिया में दिखाने के लिए अंदर से जैसे खौलता रहता है, उबलता रहता है, जिससे हम हमारे अंदर जो ऊर्जा का भावना है या फिर विकास है वो सबके सामने हम उस ऊर्जा को प्रकट करते हैं। यही हमारे जीवन का मूल मंत्र है। और स्वामी जी बोले कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रखकर लेते हैं और फिर रोते हैं कि हमारे सामने अंधकार है। हम अपने आंखों पर हाथ रख करके खुद रोते हैं कि हमारे सामने अंधकार है, बल्कि ये जानते हुए कि ब्रह्मांड की वो सारी शक्तियां जो सबको प्राप्त है वही हमको भी प्राप्त है। फिर भी हम संघर्ष करने से अपने रास्ते से भटक जाते हैं, लेकिन मनुष्य को ऐसा नहीं करना चाहिए। स्वामी जी का एक कोट्स हम याद करते हैं तो हमें हंसी भी आती है, और जब उस पर गौर करते हैं तो सोचते हैं उन बड़े बड़े धनवान व्यक्तियों के बारे में कि क्या स्वामी जी के वचनों का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं रहा। स्वामी जी का भाव है कि अगर धन दूसरों की भलाई में मदद करे, यदि आप जो धन कमाए हैं वो दूसरों की भलाई में मदद करे तो इसका कुछ मूल्य है, तो इसका मूल्य कुछ है। मतलब आप दूसरे की जब भलाई में अपने धन को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो धन है, वास्तव में वो धन है। अन्यथा ये सिर्फ बुराई का एक ढेर है। अन्यथा जो आप धन कमाए हुए हैं आपके अंदर घमंड, ईर्ष्या, द्वेष, भेद ये सब भर देता है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि अन्यथा ये एक बुराई का ढेर है और इससे जितना जल्दी छुटकारा पा ले, और इस द्वेष, काम, क्रोध, मद, लोभ, इस सभी इकट्ठे धन रूपी से जितना जल्दी आप छुटकारा पाले उतना ही मनुष्य जीवन में बेहतर होगा, और उस बेहतरीन जीवन के साथ हम अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। सत्य को, स्वामी जी ने सत्य के बारे में बहुत ही अच्छी बात कही। स्वामी जी ने कहा कि सत्य को यदि 1000 तरीकों से आप व्यक्त करेंगे फिर भी वो सत्य रहेगा, क्योंकि सत्य को 1000 तरीकों से व्यक्त करने से वह झूठा नहीं हो सकता। सत्य तो हमेशा सत्य होता है। भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम इंसान को जीवन में बहुत कुछ सिखा देता है। स्वामी जी ने बोला कि यदि आपका पेट जब भूखों की तलाश में है, जब आपको भूख लगी हुई है, तो आपको सिर्फ एक चीज याद करना चाहिए कि इस भूख को मिटाने के लिए हम कुछ धर्म रूपी ऐसा कार्य करें जिससे ना तो हिंसा हो और ना ही किसी की हानि हो। बिना हानि पहुंचाए यदि आप उस भूख को मिटा रहे हैं तो आप सर्वत्र जगत में विश्व विख्यात की तरह लोगों के सामने एक प्राचीर की तरह अपने संस्कृति में जाने जाने वाले महान व्यक्ति स्वामी विवेकानंद की तरह विख्यात हो सकते हैं। और प्रेम के बारे में स्वामी जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि झूठा प्रेम, यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसे सदैव निभाने की प्रयास कीजिए।
स्वामी जी का जो प्रेम था वो वसुधैव कुटुंबकम से था। इनके बारे में हम अभी एक छोटा सा बात आप लोगों को बता देते हैं कि जब स्वामी जी विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो की धर्म सम्मेलन समाप्त करके बाहर आए तो एक सुंदर सुशील अमेरिकी कन्या इनके सामने आई और बोली कि हे स्वामी जी, हम आपसे शादी करना चाहते हैं। लेकिन हमारे स्वामी जी निर्मल भाव से उसे बोले कि हे माता, आप मुझसे शादी क्यों करना चाहती हैं? वो महिला बोली कि मैं आपसे शादी इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि हमारा जो पुत्र हो वो आपकी तरह विद्वान और प्रकांड शक्तिशाली हो। स्वामी जी इस बातों को सुने और बातों को सुनने के बाद बोले मुस्कुराते हुए कि हम आपसे शादी नहीं कर सकते हैं माता। यदि आपको हमारे जैसा प्रकांड विद्वान पुत्र की लालसा है तो आज से आप हमारी माता हुई और हम आपके पुत्र। ऐसा कहकर स्वामी विवेकानंद जी ने महिला को प्रणाम किया और आगे बढ़ गए। ऐसे थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी, ऐसी महान भावना को लिए हुए थे। उनके अंदर एक विशाल हृदय के साथ साथ ज्ञान का सर्वोच्च शिखर भी स्थित था। दुख और तकलीफ इंसान को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी योग्यता और आत्मविश्वास का इम्तिहान लेने के लिए आते हैं। जो दुख और सुख है वो इंसान को परेशान करने के लिए नहीं, उसकी योग्यता और आत्मविश्वास का इम्तिहान लेने के लिए ही दुख सुख आते हैं। और आप ऐसे इम्तिहान में यदि फेल हो जाते हैं तो आप मनुष्य होने के उस रास्ते पर सही नहीं चल रहे हैं। ऐसा स्वामी विवेकानंद जी का मानना है। किसी चीज से डरो मत। स्वामी जी कहते हैं कि किसी भी चीज से आप डरो मत, तुम अद्भुत काम करोगे। यदि आप किसी भी चीज से डर जाएंगे तो आप अद्भुत काम नहीं कर सकते हैं। यह निर्भयता ही है जो क्षण भर में परम आनंद लाती है। यदि आप किसी भी चीज से डर गए, अपने शिक्षक, यदि आपके शिक्षक पढ़ा रहे हैं, आप उनसे सवाल पूछने में डरते हैं, तो फिर आप अपने जीवन में उस सवालों के ढेर से सवाल रूपी जाल में फंस जाएंगे और वो ट्रैप आपको बाहर नहीं निकलने देगा। इसलिए शिक्षक और छात्र के बीच में एक पतली सी लाइन होनी चाहिए, वो डर की नहीं बल्कि आत्मविश्वास और समर्पण का। शिक्षक पूर्ण रूप से समर्पण हो छात्रों पर और छात्र पूर्ण रूप से आत्मविश्वासी हो, अपने पर अपना आत्मबल खुद को लगा दें, तो छात्र हमेशा सफल रहेगा और वो शिक्षक अपने जीवन में गुरु का असली कर्तव्य पालन कर पाएगा। जिस दिन आपके सामने कोई समस्या ना आए, स्वामी जी दूसरे कोर्स में कहते हैं कि जिस दिन आपके जीवन में या फिर जिस दिन आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। कहा जाता है कि यदि कोई भी व्यक्ति सत्य मार्ग पर चलकर यदि अपने कार्य को कर रहा है तो जीवन में सुख और दुख दोनों आएंगे। और जिस दिन आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप समझ लीजिए कि गलत मार्ग का पालन कर रहे हैं, आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। क्योंकि बिना समस्या का मनुष्य जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। उस अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आपके सामने आने वाले समस्या का समाधान आप खुद कर सकते हैं। जमीन अच्छी है, यदि जमीन अच्छी हो, खाद अच्छा हो, परंतु पानी जो हो वो खारा हो तो भी पुष्प नहीं खिल सकते। उसी तरह से भाव अच्छे हो, कर्म अच्छे हो, मगर वाणी खराब हो तो संबंध कभी टिकते नहीं है। यदि आपके अंदर भाव अच्छे हो, कर्म अच्छे हो, लेकिन
आपकी जो वाणी हो, वाणी में विष, जहर या कटुता भरा हो, तो आपका संबंध कितना ही अच्छा हो, लेकिन वो ज़्यादा समय तक टिक नहीं सकता है। स्वामी जी का संबंध के बारे में यह विचार बहुत ही अविस्मरणीय है और बहुत ही अच्छा है। इसे यदि अपने कोई जीवन में उतारता है तो वो सफल जरूर होगा। जीवन में कभी किसी को कसूरवार ना ठहराएं। यदि किसी की वजह से आपका कुछ अनिष्ट हो जा रहा है या फिर किसी की वजह से आपका अच्छा हो जा रहा है, तो उस व्यक्ति को कसूरवार ना ठहराएं कि उसकी वजह से हो गया। जीवन में कभी किसी को कसूरवार ना बनाएं। अच्छे लोग खुशियां लाते हैं और बुरे लोग तजुर्बा। यदि कोई व्यक्ति है आपके जीवन में कुछ ऐसा करता है जिससे आपको खुशियां मिलती है, तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति अच्छा है। यदि ऐसे व्यक्ति जो आपको कुछ ऐसा सिखाते हैं जिससे आपका बुरा हो जाता है, तो आप समझिए कि आप उस व्यक्ति के बारे में कुछ बुरा नहीं हुआ है, बल्कि आपके जीवन में एक तजुर्बा मिलेगा और इस तजुर्बा से आप अपने जीवन के उन लक्ष्यों को पा सकते हैं जिसे आप अपने हृदय में संजोए हुए हैं। इसी वाणी के साथ हम अपने सेशन को खत्म करते हैं और खत्म करते हुए सभी देशवासियों को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती और युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। धन्यवाद।